और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मिशन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का टास्क फाइनल 4। पाक अफगान टाकरा कुछ देर में हेडिंग्ले में शुरू होगा। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान की विनिंग 11 में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। लीड्स का मौसम भी खुशगवार। दौरान मैच बारिश खारिज से इम्कान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को पाक अफगान मैच दिलचस्प होने की उम्मीद। कहा कि अफगान खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने खेल से आशना किया और अब वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैच ऐसे माहौल में होगा जिसमें हमने अफगान क़यादत से तबादला ख्याल किया। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ने का ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी ने राना तनवीर को चेयरमैन पीएससी बनाने के लिए नाम दे दिया। इंतखाबी धांधली कमीशन से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। बोले कि मईशत को लगी बीमारी का इलाज नए इंतखाबात हैं, इन हाउस तब्दीली नहीं। इमरान खान झूठा तरीन वज़ीर आज़म है। पीटीआई अब पिटाई पार्टी बन चुकी है। मौलाना फजल रहमान को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। बजट पास नहीं, बुलडोज हुआ है। ये सिलेक्टेड हुकूमत है, सेलेक्ट होकर आए हैं, इनको मैं क्या समझा सकता हूँ। आसिफ जरदारी की कौमी असेंबली आमद पर गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से मुतालिक बोले कि मामला कहाँ तक पहुंचे, मुझे जेल में खबर नहीं पहुंचती। कौमी असेंबली में ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी का अमल जारी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए 8 अरब 84 करोड़ रुपए, कौमी सेहत के लिए 8 अरब 39 करोड़ रुपए, सनत और पैदावार डिवीजन के लिए 4 अरब 81 करोड़ रुपए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए और इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। नैब के लिए 69 करोड़ रुपए से जायद और FBR के लिए 7 करोड़ 37 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी गई। मईशत के साथ साथ खारिजा पॉलिसी पर भी बहस होनी चाहिए। डील ऑफ सेंचुरी की जो बातें हो रही हैं उस पर गौर करें। हमें मसला फ़लस्तीन के हवाले से देखना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा कि ऐवान में कम से कम 3 दिन खारिजा पॉलिसी पर बात की जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने खारिजा पॉलिसी के हवाले से अहम नुक्ता उठाया है। हुकूमत अपना मौक़िफ़ इस ऐवान में बयान करने के लिए तैयार है। अपोजिशन में सुनने का हौसला होना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। नून लीग ने रहबर कमेटी के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और हसन इकबाल के नाम मौलाना फजल रहमान को भिजवा दिए। बजट की मंजूरी और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी पर बातचीत। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को सियासी कैदी नवाज शरीफ से इतना खौफ है कि उन्हें बुनियादी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की ज़ाती मौलिज को नवाज शरीफ तक रसाई ना देने की मजम्मत। कहा कि इमरान साहब याद रखें, नवाज शरीफ साहब को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो आपका गिरेबान और अवाम का हाथ होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की हुकूमत पंजाब चीफ सेक्रेटरी और तमाम आला हुकाम को एक बार फिर नवाज शरीफ तक रसाई की दरख्वास्त। कहा कि सेहत की सहूलत की फराहमी बुनियादी और आईनी हक है। नवाज शरीफ तक रसाई उनके बाकायदगी से तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए मांगी है। मौजूदा बजट बोसीदा हो चुका। हुकूमत एक और मिनी बजट लेकर आएगी। लीगी रहनुमा हसन इकबाल का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जहां शफाफ इलेक्शन नहीं होते वो मुल्क तरक्की नहीं करते। आज वक्त है हम माजी से सबक हासिल करें और इलेक्शन को गैर मुतनाज़िर बनाने की कोशिश करें। हुकूमत ने अवाम पर 1500 अरब का इजाफी बोझ डाला। इस बजट में इजाफी टैक्सेस के सिवा कुछ नहीं।
और FIA ने साबिक वज़ीर तालीम पंजाब राना मशहूद को अमेरिका जाने से रोक दिया। FIA हुकाम के मुताबिक राना मशहूद का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है। नैब लाहौर ने पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल तहकीकात में राना मशहूद को ज़ाती हैसियत में 8 जुलाई को तलब कर लिया। नाम ECL में डालने और पासपोर्ट मनसूखी के लिए वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त भी दे दी।